ठीक है, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। तो भी डेटा, तो फिर इंफॉर्मेशन क्या हुआ? और इंफॉर्मेशन भी एक टाइप का डेटा ही हुआ। फिर ये है क्या, इसका मीनिंग क्या, मतलब जब सब एक ही हो रहा तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? हम्म हम्म हम्म, बताओ, कोई बताओ। सुहानी, क्या सुहानी ने क्या क्लास में? सर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा डेटाबेस। और टेबल, कलेक्शन ऑफ टेबल, डेटाबेस टेबल। हाँ बताओ ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो डालो। तो डेटाबेस तो कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ ना। अच्छा, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सर जो इंफॉर्मेशन रहती ना, हाँ, तो उसे ही अपन डेटा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, और जहाँ पे अपन डेटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो डेटा उसे डेटाबेस बोलते हैं। तो फिर टेबल? डेटा टेबल, सर टेबल में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करते हैं। हाँ ठीक है, और कुछ? अब देखो, इंफॉर्मेशन बोले तो एक सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं ना, मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। मतलब जैसे आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो उसमें से कोई एक सिंगल यूजर की अगर आपको डिटेल निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन। समझा इतना? हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। जी सर। ठीक है, अब डेटा, आपके पास डेटा अवेलेबल है 50 स्टूडेंट का, तो 50 स्टूडेंट में से अगर आप किसी एक स्टूडेंट का अगर डेटा निकालोगे तो हम उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। समझा? अब समझा? अगर 50 स्टूडेंट की डिटेल डेटा अगर आपके पास है, अगर उसमें से आप किसी एक पर्टिकुलर यूजर का डिटेल निकालोगे तो उसको बोलेंगे सिंगल यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मान लो आपके पास ऐसे कई सारे यूजर्स का डेटा अवेलेबल है, जिसमें आपकी सीओ ब्रांच आ गई, सीएस ब्रांच आ गई, सिविल ब्रांच आ गई, ठीक है, या मैकेनिकल ब्रांच आ गई। क्या है मैकेनिकल का शॉर्टकट, क्या है? एमी। एमई। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, तो मतलब ऐसे इतने कई सारे स्टूडेंट्स का, कई सारी ब्रांच का डेटा मिलके आपके पास स्टोर है, तो वो डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। अब ये जो डेटा स्टोर होता है ना, ये स्टोर होता है टेबुलर फॉर्म। कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? टेबुलर। टेबल नहीं, सॉरी, टेबल कैसा लिखेंगे, टेबुलर ऐसे लिखेंगे शायद, है ना, टेबुलर, ओके। टेबुलर की स्पेलिंग क्या पता है किसी को? टेबुलर, LAR। ओके, टेबुलर, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। तो ये होता है इंफॉर्मेशन डेटा और डेटाबेस में डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो, ये जितने दिख रहे हैं ना, ये डेली नीड्स, पला डीबी, जस्ट रेस्टो, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस क्या कुछ लिख देता मैंने, क्या है इसके अंदर, जॉब रेस्ट्रिक्शन डाल दूंगा कुछ तो, ठीक है। तो ये सारा जो है ये है डेटाबेस दिख रहा है आपको। अब किसी एक डेटाबेस के अंदर मतलब कोई भी डेटाबेस में कितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये है टेबल्स, उसके अंदर दिख रहे हैं आपको कितने टेबल बने हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब टेबल क्रिएट करेंगे। कैसे करते हैं क्रिएट, किसी को पता है? क्रिएट क्रिएट सर वो टेबल टैग टेबल के अंदर कुछ तो भी था वो, या टेबल, शायद नहीं था। टेबल नेम। टेबल नेम ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ। एरर दे रहा हो तो क्यों? ये जो है ये हो गया जनरल सिंटैक्स। क्या है ये? जनरल सिंटैक्स। जनरल सिंटैक्स। अब आपको बनाना है टेबल, कैसे बनाओगे टेबल आप? हाँ अच्छा चलो, टेबल नहीं डेटाबेस बनाते हैं अपन। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस में टेबल स्टोर होते हैं, जितनी भी वैल्यूज है वो स्टोर होती है। तो सबसे पहले डेटाबेस बनाना, कैसे बनाते हैं डेटाबेस, पता है किसी को? नहीं पता है तो फिर हम बताएंगे। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, हो गया और ये खत्म। एरर नहीं देगा? अरे तो ये तो वो कमेंट है ना जी, ये कमेंट है। सिंटैक्स है ना। ये यहाँ पे लगा ना एस्टेरिक, मतलब वो कमेंट है। ये सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपको इसको यूज करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो मैं डेटाबेस नेम दे देता हूँ यहाँ पे एपीएन डीबी, ठीक है। अभी एपीएन डीबी क्या हो गया, डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम। अब इसको करना है रन। यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल एंटर, एंटर। ठीक है। और ये देखो ये रिफ्रेश क्रिएट की बटन है, एपीएन। ठीक है। ओके। यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं एपीएन डीबी दिख रहा है आपको, ये कार। दिख रहा है सबको? यस हाँ। सर। करो, ये क्रिएट करो। और इसके अंदर ये नीचे आउटपुट चेक करते रहना। ये अगर यहाँ पे अगर आपको रेड में आया तो समझ जाना कुछ तो भी गड़बड़ है। आ गया। गुड। सर 2 मिनट। कितनी लिस्ट दिखा रही है जोया आपके यहाँ पे स्कीमास में? 4। हाँ 4। ठीक है। अच्छा, जो डेटाबेस होता है ना उसी को स्कीमास भी बोला जाता है। डेटाबेस इज आल्सो नोन एज स्कीमा। known as schemas, ठीक है। अच्छा, ये फाइल के ऊपर एस्टेरिक दिख रहा है क्या सबको? एसक्यूएल फाइल है, उसके बाद कुछ तो भी नंबर लिखा होगा आपका, और यहाँ पे ऐसा 9 लिखा होगा, या फिर क्वेरी 1 या एस्टेरिक होगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ। सिर्फ क्वेरी क्वेरी 1 लिखा है सर। एसक्यूएल फाइल नहीं सर। हिस्ट्री क्योंकि सेव नहीं हो। अच्छा, आप लोग के इसमें क्वेरी फाइल दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो मेरे हाँ। उसमें एसक्यूएल फाइल 1। चलो खैर कोई नहीं, जान दो। एस्टेरिक जिस केस में दिख रहा है मतलब ये है कि वो फाइल सेव नहीं है, तो इसमें टेंशन नहीं है सेव करने का। अगर आप सेव नहीं भी करें इसको तो ये सेव रहती है। मतलब अगर आपने इसको क्लोज कर दिए, क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करें तो तभी भी आपका डेटा यहाँ पे, ये जो जितना आपने यहाँ पे काम किया सब जैसा का वैसा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। हो गया क्रिएट डेटाबेस, हो गया। यस सर। तो हमारा तो आ ही नहीं रहा किसका? इस्माइल अखानी। करो स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। क्या
क्या किया उसके बाद तुमने? क्रिएट डेटाबेस और एपीएन डीपी लिखा, फिर कंट्रोल प्लस एल दबाया। करो, कंट्रोल एंटर है। एंटर है, कंट्रोल एंटर है। मैंने कंट्रोल एल दबा दिया सर। उससे क्या अब आ होगा? जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया था मैंने ऐसी गलतियां। क्यों सर? कुछ गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया था मैंने। मुझे मालूम था कोई ना कोई आएगा लड़ देगा आपसे। हो गया, क्रिएट हो गया। अब ऐसा हो रहा है कि मेरे पास तो इतनी सारी लिस्ट आ गई, कितने 10-12 कुछ दिख रहे हैं, आपके इसमें कितने? 4 है, एक से ज्यादा ही है ना? तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट, या फिर ऐसा देगा tbl_students, ठीक है, और कंट्रोल एंटर, यहाँ पे आ गया एरर दिख रहा है। हाँ, क्यों आया एरर? क्योंकि यहाँ पे मैसेज लिख के आया, क्या लिख के आया? सिलेक्टेड, नॉन डेटाबेस सिलेक्टेड। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि आपने जो है ना कोई भी डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया हो कि किसके अंदर टेबल क्रिएट करना है। ओवर इतने सारे टेबल है तुम्हारे पास, और मेरे को बोलते हैं क्रिएट टेबल करो, किसमें टेबल क्रिएट करूं, ऐसा बोल रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? सेलेक्ट कैसा करेंगे हम डेटाबेस को? कोई कैसा सेलेक्ट कर सकते हैं? सर यूज एपीएन डीबी। गुड, हम क्या करेंगे? यूज करें इसको, यूज एपीएन डीबी सेमीकोलन कंट्रोल एंटर, ठीक है, यूज हो गया। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एरर आएगा, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब यूज हो गया तो यहाँ पे ये ऐसा ओपन भी हो गया और थोड़ा सा डार्क हो गया, है ना? इसका मतलब कि ये यूज में आ गया और सिलेक्टेड है। अब मैं करूंगा क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या हो रहा है? टेबल, सॉरी अभी तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कैसे है, हमने उसकी कोई भी कॉलम, कोई भी फील्ड वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किए, ठीक है। सबसे पहले हमारे को करना पड़ता है यूज, क्रिएट टेबल करने के बाद यूज। अब मान लो आपने एक बार क्रिएट टेबल कर दिए, अब कल को जाके आप आ रहे हो कुछ काम करने के लिए, तो आप फिर से क्रिएट करोगे? क्या? हाँ बताओ ना। अरे आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ सर, आ रही है। कल अगर आप आओगे ये क्लास में फिर से, तो आप फिर से डेटाबेस क्रिएट करोगे क्या? क्या डायरेक्ट यूज करोगे कि टेबल क्रिएट करोगे? क्या करोगे? डायरेक्ट यूज करेंगे सर डेटाबेस। डायरेक्ट यूज करेंगे। आपको एक बार अगर डेटाबेस क्रिएट हो गया तो दोबारा क्रिएट नहीं करना है। लेकिन अगर आप मान लो, अगर आपने ये फाइल को क्लोज कर दिया ऐसा, ठीक है, हो गई क्लोज, अब आप दोबारा से आए, तो अब आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिलेक्टेड नहीं है, डार्क नहीं दिख रहा, दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मल जो सबका फॉन्ट है ना, वैसे ही वो भी मतलब अभी यूज में नहीं है, लेकिन डेटाबेस क्रिएटेड है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट यूज जो कमांड है उसको रन कर दूंगा, तब ये आगे यूज में, ठीक है। अब आपको करना है टेबल क्रिएट। स्टूडेंट्स में कितनी फील्ड होती है? मतलब एक जनरल कुछ फील्ड अगर हम देखें तो नेम, रोल नंबर, नेम, कॉलेज, एज, कॉलेज नेम, रोल नंबर और कॉलेज नेम, एनरोलमेंट आईडी। क्या बोले? कौन सी आईडी? एनरोलमेंट आईडी। एनरोलमेंट आईडी सर। एनरोलमेंट आईडी, ठीक है, और कॉलेज नेम, Address. और हो सकता है एड्रेस, और क्या होगा सर स्ट्रीम, हाँ? स्ट्रीम ब्रांच, ब्रांच, स्ट्रीम, ओके, ब्रांच डाल देते, ठीक है, और कॉलेज नेम, कॉलेज में, ठीक है।
तो ये सारी फील्ड्स एक स्टूडेंट के टेबल में आ सकती है, लेकिन जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले सामने आएंगी एक और फील्ड आईडी। ठीक है, ये सब तो ठीक है, इतनी डिटेल तो ठीक है। अब मेरे को बताओ, हमारे जो अभी हमारी जूम पे क्लास चल रही है उसके अंदर 2 जोया-स्टिक दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ है ना? अगर ऐसी क्लास में हो जाए और मैं कि सर ने बोल दिया जोया इधर आओ, First name, तो होगा last name. दोनों जोया खड़े हो जाएंगे, है ना? या फिर फैजान नाम के अगर 2 हो गए, जैसे अटेंडेंस देता है कंटिन्यूअस, तो ये फैजान बोलता हूँ तो मेरे सर जो बाजू में बैठे वो बोलते हैं प्रेजेंट सर, है ना? कभी कभी कैफ भैया डबल हो जाते हैं अपने इधर। तो उसको ओवरकम करने के लिए कॉलेज वालों ने क्या किया, रोल नंबर अलॉट किया बच्चों के, रोल नंबर जो है वो मैच ना हो, मिसमैच ना हो, है ना? यूनिक दे दिया। देखिए क्या हुआ फैजान, ठीक है क्या? ठीक है। और उसके बाद ऐसा होता है कि जब हम डेटाबेस में जब कभी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमको आईडी देना पड़ता है, और ये आईडी होती है यूनिक। क्या होती है? यूनिक। यूनिक मतलब ये कभी रिपीट नहीं होंगे। उसके साथ साथ यूनिक होने के साथ साथ ये होती है ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट होते रहेंगी। ऐसा अगर 1 किसी को अलॉट हो गई तो अब नेक्स्ट टाइम कोई डेटा आएगा तो दूसरे वाले क्या अलॉट होंगी 2 और तीसरा डेटा आया तो 3 3। ठीक है, इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट रहेंगे वो। तब अपने को करना है टेबल क्रिएट, तो अपन ने क्या किया, क्रिएट टेबल टीबीएल स्टूडेंट्स, और इसकी यहाँ पे हो जाती है बॉडी। अब ये बॉडी में हमको पैरामीटर पास करना है, मतलब याली फील्ड्स। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे आईडी, इसको हम स्मॉल में लेंगे, ठीक है आईडी, और यहाँ पे इसका टाइप रहेगा इंट। आईडी जो 1 2 3 4 रहेंगी ना, यस सर। तो हम उसको लेंगे इंट, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या उसका बताया size? आपको, साइज इंट में साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। Okay. यहाँ पे मैंने बताया कि ये रहेंगी ऑटो इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे मैं लूंगा ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या बताया, ये रहती है यूनिक, बोले ना हमने कि यूनिक रहेंगी करके, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की। ठीक है। तो ये प्राइमरी की हो गई, मतलब यूनिक हो गई। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेंगी, उसका टाइप इंटीजर है, और फील्ड नेम क्या है, आईडी, ठीक है। कॉमा, अब मैं आगे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं ले लिया नेम, ठीक है। अब नेम जो है वो क्या रहेगा, मतलब स्ट्रिंग आ गया तो फिर हम इसको varchar लेंगे, ठीक है। अब varchar लेने के बाद यहाँ पे इसकी लेंथ बताना पड़ता है हमको, तो अभी नॉर्मल हम 45 ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट अपने साथ है तो नाम बढ़ा सकते। हो गया, फिर इसमें कुछ भी नहीं डालना हमको, कॉमा कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। और रोल नंबर क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, इंटीजर, ठीक है। हो गया, इसमें कुछ भी नहीं देंगे। फोन नंबर, फोन अंडरस्कोर नंबर। अब फोन नंबर में क्या होता है, फोन नंबर जो है ना, इसके अंदर इसको अभी हम लेंगे varchar 2, बताता हूँ ना, और varchar इसको लेंगे 13। क्यों लिया 13 मैंने, क्योंकि नंबर में आता है +91। अब प्लस जो है वो स्ट्रिंग है, मतलब वो क्या इसमें आगे सिंबल में आएगा तो हमको उसको एज अ स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, तो इस वजह से हमने फोन नंबर को क्या लिए, varchar, ठीक है। कॉमा, उसके बाद क्या है, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट आईडी, एनरोलमेंट नंबर नहीं लेते, सीधा ब्रांच ले खत्म कर दो। अच्छा एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एड्रेस और varchar इसको कर देता हूँ 100, ठीक है। ब्रांच varchar 2 कैरेक्टर रहेंगे तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। CO CS ME ऐसे ही रहेगा ना, यस सर, यस, ठीक है। उसके बाद कॉलेज अंडरस्कोर नेम, कॉलेज नेम में मैं ले लेता हूँ varchar, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ varchar में हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 45 ले लेंगे, ठीक है। 40, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिफॉल्ट सिंगल कोट के अंदर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा
अंजुमन पॉलीटेक्निक। क्यों एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहे भैया? सबसे लास्ट वाला जो रहेगा ना उसके अंदर कॉमा नहीं आएगा, मैंने तो सेमीकोलन दे दिया था। ठीक है, डिफॉल्ट मैंने कर दिया अंजुमन पॉलिटेक्निक उसको। तो अभी आप लोग का कोई कॉलेज है क्या जो अंजुमन के अलावा कुछ और है? नहीं। ठीक है, तो इतना ले लिया। अब इसके बाद एक और फील्ड हम लेंगे, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा टाइम स्टैम्प, उसका डेटा टाइप, और यहाँ पे ले लूंगा मैं डिफॉल्ट, और यहाँ पे लूंगा मैं करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूंगा मॉडिफाइड अंडरस्कोर एट, और यहाँ पे ले लूंगा मैं टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट ऑन अपडेट करंट। कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, डिफॉल्ट करंट टाइम सर ये स्टैम्प। क्रिएटेड एड से क्या होता है? ये जो क्रिएटेड एट है ना, ये यहाँ पे क्या लिया हमने, टाइम स्टैम्प, तो मतलब कि कब ये क्वेरी क्रिएट हुई। ठीक है, जब ये क्वेरी क्रिएट होंगी तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे टाइम चले जाएगा, टाइम स्टैम्प ले लेगा। मैंने डिफॉल्ट डाल दिया, डिफॉल्ट मैंने क्या दिया, करंट टाइम स्टैम्प, जो भी कर लेगा वो ले लेगा। अच्छा, ये ऑन अपडेट, हाँ करंट टाइम स्टैम्प नहीं डालना है तो अपने को क्या लेना पड़ेगा फिर? तो ब्लैंक ले लो उसको, तो फिर तुम्हारे को अपने हार्ड कोड डालना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि हार्ड कोड अपना टाइम डालो? एक मिनट ऑन अपडेट का देख लेता हूँ, ऑन अपडेट में कुछ एरर आ गया। डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, ओके ओके ओके, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प ऑन अपडेट, वैसे तो था यार। ओके, तो डिफॉल्ट में भी रहेगा करंट टाइम, और इसमें ऑन करंट टाइम स्टैम्प, मतलब जब अपडेट होगा तब भी लेना इसको करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, यस। क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल Y। तो अभी ये जो थी क्वेरी यहाँ से, ये थी क्रिएट टेबल के लिए। अब यहाँ पे हम आके लास्ट में कंट्रोल एंटर में कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल सक्सेसफुली अफेक्टेड हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे को टेबल दिख रहा है आगे। यहाँ पे हाँ करो, ये आप लोग करो। सर वो क्रिएट टेबल वाला किया तो मैं एरर बता रहा जब मैंने राउंड ब्रैकेट डाला हूँ तो। स्क्रीन शेयर करो। अरे तो उसके अंदर डेटा तो ये तो डालो, फिर तो डालो ये जो मैच की आईडी, नेम, रोल नंबर, तब जाके एरर हटेगा वो। स्टॉप करो स्क्रीन शेयरिंग, ये डालो अब्दुल रहमान, ये सब डिटेल डालो उसके अंदर, तब जाके एरर हटेगा वो। अच्छा, किसी को बैकअप पर कट आ रही है? रहमतुल्लाह, तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी बहुत। मेरी वेल्डिंग की दुकान है ना, उसमें से आ रही है। ठीक है, तो फिर जब आप तभी माइक ऑन वैसे फिर म्यूट कर दो।
स्माइल समझा आपको? हो, हुआ क्या कि कोई प्रॉब्लम आ रही है? दिक्कत हुई, प्रॉब्लम तो नहीं है। सर आ गया आउटपुट। गुड, ऐसा दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर एरर आ रहा है। वो तो वाजिब है, करो स्क्रीन शेयर करो। यस कहाँ है एरर? अननोन डेटाबेस। अरे थी, हाँ मेगा प्लस नहीं थी। मेरा क्लास में नहीं थी आपसे? मेगा आवाज आ रही है आपको? मेगा, हेलो मेगा की स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? यस सर दिख रही है। नो मेगा लाइन नंबर 8 पे कंट्रोल एंटर। यस लाइन नंबर 10 पे कंट्रोल एंटर करो। यस सर।
stop 13 पे कंटिन्यू 13. मेगा Yes, sir. पे का तब होगा। टेन पे भी आ जाएंगी वो ये रिफ्रेश हो गया ना, कितने बार करूँ, कितने हो गया ना, एक बार जब अफेक्टेड लिख के आ गया ग्रीन में, दोबारा से करके क्या मतलब उसका। और मैसेज तो पढ़ो क्या बोल रहा हो, मैसेज भी पढ़ना चाहिए इंसान ने कि क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है मैसेज, दो बार बोला ना, क्या लिख के आया, Yes, पढ़ो। create table हाँ student ID int auto increment ऑलरेडी primary एग्जिस्ट। अरे मैसेज नहीं है वो एक्शन जो हाँ, देखो already बाजू कॉलम मैसेज। देखो table student already exist. Yes. हाँ जब ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल दिया तो अपन ने उसको बार बार करना। जब वो रिफ्रेश करो वहां से वो बटन को, कहाँ है रिफ्रेश बटन, किए ना ऊपर में। वो रिफ्रेश Yes, मेगा, ये वो देखो टेबल में आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, टेबल्स, हाँ उसमें ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन किसको बोलते हैं, क्या है यार। सर हाँ इस्माइल, सर अब्दुल मैंने रखा हो। इंक्रीमेंट की स्पेलिंग रॉन्ग। INCRE वो हम कर लेंगे, बाकी स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग रॉन्ग होते रहती है कर लेंगे। सर मैं क्या बोल रहा, जैसा अभी हाँ। अपन ने यूज APN DB करे ना, तो हाँ। मैंने जब आपको पढ़ाने से पहले वर्कबेंच चालू किया था तो मैंने यूज हाँ। स्केला करके देखा था कि प्रॉपर वर्क कर रहा है हाँ। कि कल की तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आए, तो मेरा हाँ। टेबल यूज स्केला में बना है, तो इसमें भी तुमने उसको दोबारा से यूज करना चाहिए था ना तुम्हारे को APN को, APN को बाद में अभी यूज दोबारा किया से। था, पर वो हाँ, यूज यूज स्केला में करो, दिखा रहा है। यूज करने के बाद दोबारा से अब वो क्रिएट टेबल की क्वेरी चलाओ, एक मिनट, यूज ये APN देखो आप, कर दिए। इधर यूज APN DB किया। हाँ अब चलो क्रिएट टेबल की क्वेरी चलाओ, नीचे कंट्रोल करो, करूँ? करो। रिफ्रेश क्या बोल रहा, टेबल्स ऑलरेडी कल किया एग्जिस्ट, था मैंने। तो ये तो रिफ्रेश करो ना उसको भैया, APN DB जाओ उसको रिफ्रेश करो, हो गया। कहाँ है, अभी भी नहीं दिखा रहा हो। वही हमारा तो हो गया। अरे यूज APN DB नहीं किया तुमने, यूज APN DB नहीं किया ना। सर यू वो एंटर डी किया था। अब्दुल तेरा कैप्शन डी ही है। एक जगह कैपिटल है और दूसरी कुछ नहीं होता, चल जाएगा चल जाएगा, करो उसको। सही लाइन नंबर 10 पे कंट्रोल अंडर करो, हो गया, चेंज होगा हाँ। वो।
हाँ हो गया। लाइन नंबर 12 पे आओ, कंट्रोल एंटर मारो। ठीक है, रिफ्रेश करो उसको। हाँ वो आ गया। और ये इसमें सकीला में टेबल्स को खोलो, ड्रॉप डाउन खोलो सकीला से। सकीला टेबल्स खोलूं? हाँ, वहाँ पे देखो कहाँ दिखा रहा है टीवीएल स्टूडेंट, राइट क्लिक करो उसके ऊपर, राइट क्लिक करो, ड्रॉप टेबल, अरे ड्रॉप टेबल, करो कंफर्म। हाँ ठीक है, ये देखो टीवीएल स्टूडेंट्स जो दिख रहा है पे क्रॉस करो, क्लोज करो उसको, वही जहाँ पे था। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सेंसिटिव नहीं है क्या? नहीं, डेटाबेस वो के सेंसिटिव नहीं है। और किसी को कोई इशू है? कोई ऐसा है जिसका टेबल क्रिएट नहीं हुआ? नो सर। नो सर। मेगा Yes, मेगा sir. Yes, sir. ड्रॉप डाउन दिखा क्या? No, sir. अरे यार क्या लड़की, अभी इसको तो बताया मैंने अब्दुल को, तभी भी नहीं दिखा आपको ड्रॉप डाउन। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मैंने बोला आपको टेबल के ऊपर चेक करो। ये देखो ये दिख रहा है टेबल्स मेगा, Sir. ये देखो ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ये Yes, sir. यहाँ पे टेबल दिख रहा है क्या आपको आपके इसमें? Yes, sir. ठीक है, ड्रॉप डाउन याद रखो, ड्रॉप डाउन किसको बोलते हैं? Yes, sir. डाउन में ड्रॉप होता है वो, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, टेबल सबका क्रिएट हो गया बराबर। अभी टेबल तो क्रिएट हो गया, लेकिन टेबल के अंदर डेटा है या नहीं वो चेक करना है हमको। हमारे टेबल में डेटा है क्या? नहीं नहीं है सर। जस्ट हमने क्या किया अभी यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेरी टेबल क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे हम करेंगे टू फैच अ टेबल। ठीक है, टेबल से वैल्यू फैच करने के लिए क्वेरी क्या है? क्वेरी टेबल से वैल्यू फैच करने के लिए Select Asterisk semicolon. आगे Asterisk table name. और semicolon. हाँ, सेलेक्ट एस्टेरिक नहीं From table name. संदर्भ सेलेक्ट एस्टेरिक, आगे From table name. फ्रॉम टेबल नेम। क्या है टेबल नेम हमारा? टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल विजिबल हो गया, लेकिन डेटा जो है कुछ भी नहीं है, पूरा टेबल जो है अभी खाली पड़ा हुआ है। दिख रहा है आपको सबको? तो अभी हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ये दिख रहा है टीबीएल स्टूडेंट 1, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब हमको क्या करना है? वैल्यू ऐड करना है। टू ऐड अ वैल्यू ना टेबल, वैल्यू ऐड करने के लिए Insert command use करना। insert into टेबल to क्या है टेबल नेम? TBL underscore students। हाँ, insert into tables, फिर उसके बाद Values, राउंड ब्रैकेट, sir values, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट, अब round bracket open, राउंड राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज। अभी अब इसमें अब वैल्यूज यहाँ पे क्या पास इसमें values करूँ मैं? तो सबसे पहले क्या मतलब कौन सी वैल्यू पहले दूंगा ID मैं यहाँ पे? ID ID। ID उसके बाद नेम
नेम कॉमा कॉमा दे सिंगल दिए। कोट नेम क्या देना हमको यहाँ पे? सिंगल कोड में नेम। ओके, लेता हूँ मैं रज़ा, ठीक है। और उसके बाद रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर डाल देते हैं 45, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर फोन नंबर, तो ये फैजान का फोन नंबर 23456789 और एड्रेस कहाँ रहते भैया? जाफरनगर जाफर नगर में रहता है। कहीं पे भी चले जाओ, सब घर जाओ फैजान के, ठीक है। और ब्रांच कौन सी ब्रांच है? SBI, स्टेट बैंक, कोटक, कौन सी ब्रांच है? SBI CS, ठीक है। CS 2 क्या हमने यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं ब्रांच हमने वैरगेट 2 लिए, 3 पास करोगे तो वैल्यू एरर आ जाएगा, ठीक है। कॉलेज नेम, तो मैं जो है कॉलेज नेम यहाँ पे फिलहाल ले लेता हूँ AP, ठीक है। तो देखेंगे अपन कि वहाँ पे क्या होता है। क्रिएटेड एट क्या लूँ अब मैं यहाँ पे? क्या लूँ क्रिएटेड एट में? डेट लेना पड़ेगा ना। देखो, जिसके अंदर डिफॉल्ट लगा है उसको अगर आपने नहीं ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ये तीनों में डिफॉल्ट लगा था, हाँ हाँ, तो मैं इसको नहीं लूंगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू आ जाएंगी। ओके मैं CS तक लिया, ब्रांच तक, ठीक है। अब उसके अलावा ये आईडी में देखो अपन ने क्या लगा है, ऑटो इंक्रीमेंट तो फिर यहाँ पे 1 क्यों डाल लिया हमने? जब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लगा, हाँ सर इनिशियल वैल्यू डालो ना पहले वैल्यू के बाद इंक्रीमेंट करूंगा ना। भाई को फिर ये ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको वो कुछ भी बढ़ते नहीं डालना जाएगा। है, ठीक है। अभी इसको अगर अपन इसको रन करेंगे तो क्या होता है देखते हैं अपन। अरे अरे रे रे रे, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। अब कैसा? बच्चों लोग ने बताया मेरे को, मैंने कुछ भी नहीं किया। कैसा करना? सर आईडी में डालना ही पड़ेगा। आईडी में काय को? आईडी तो अभी तक आई नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आईडी अपन डाल देते हैं यहाँ पे 1 डाल देते हैं। फैजान भाई को आईडी 1 देते हैं, ठीक है। अपन कंट्रोल एंटर, यू आर वेरी नियर टू साधु कॉमा, ओके 1 के बाद चलो। अभी भी तो उसका तरीका ऐसा है, आईडी डालना नहीं है अपने को। यहाँ पे अपन एक चीज और बढ़ाएंगे और ब्रैकेट बढ़ा देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या पास कर रहे हैं हम? आईडी वेरी गुड। क्या है आईडी? नेम आईडी नेम। उसके बाद रोल नंबर उसके बाद फोन नंबर उसके बाद एड्रेस उसके बाद ब्रांच, ठीक है। जितनी वैल्यूज पास करे उतनी फील्ड्स का नाम लिख दो कि इतनी फील्ड्स में हमको डेटा पहुंचाना है, ठीक है। कंट्रोल एंटर, खटाक क्या लिख आया? 1 रो अफेक्टेड, दिख रहा? सर 0 रो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, 0 रो अफेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एरर आ गया 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो में अफेक्ट हुआ है कुछ तो भी। तो अब ये तो ऐड हो गया, अपने को देखना है कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ। कैसे देखेंगे? वो अपना सिलेक्ट का कंट्रोल कंट्रोल एंटर आ गया। हाँ कॉलेज नेम क्या आया? अंजुमन पॉलिटेक्निक सदर नागपुर। देखिए क्रिएटेड ऐड आ गया, लेकिन मॉडिफाइड ऐड में गड़बड़ हुई है। सेम टाइम है। ओके ओके, वहाँ पे डिफॉल्ट नहीं था, ये ऐसा करना था, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे अपन कि कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी ध्यान मत दो। वैल्यूज आ गई बराबर, समझा आपको? आईडी 1 आ गई, नेम नंबर आ गया, सब समझा बराबर? यस ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, एक और यूजर की वैल्यू ऐड करेंगे। अब ये फैजान रज्जाक था, तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे अभी क्या लेंगे? जुनैद मेमन, है ना। रोल नंबर 23 23 जान दब डाल दिया मैंने, डबल कर लो 23 को।
हाँ ये लो, नोट करो, जुनेद का नंबर नोट करो, 9876543210। तो सबके पास है। कहाँ रहते भैया तुम? छोटी मस्जिद नागपुर। घर में। एससी ब्रांच तुम्हारी, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एंटर, तो ये भी 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। मैं सेलेक्ट क्वेरी चला के देखूंगा, यहाँ पे 2 रिजल्ट आ गए बराबर, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब इसके अलावा मान लो मेरे को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ असलम खान, असलम, सॉरी डॉन, डॉन। तो नंबर ले लेते यहाँ पे, उसका फोन नंबर ले लेते। अब ये उसका फोन नंबर नोट कर लो तुम लोग। अरे यार गड़बड़, वो फोन नंबर +91 था ना, बताते नहीं यार तुम लोग। ठीक है चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। कहाँ रहते असलम भैया? वो भी जाफर नगर। दुनिया में। घर में। तो उससे अच्छा दुनिया में। जाफर नगर नहीं, वो दुनिया का से नहीं आया, वो कहीं और का प्राणी है वो। प्राणी। प्राणी। आपको बड़ी कैसे पता दूर सर? से आया है। मैं भी आया ना वहां से। ये फिर अमन खान, ठीक है। ये कौन है? अमन है ना कोई अपने साथ? शेख है वो, खान कर दिया उसका। खैर जो भी है, ठीक है। लापता, ठीक है। लापतागंज। उसका CS, ठीक है। अभी मान लो कि आपको 2 टेबल में एक साथ वैल्यू ऐड करनी है, तो इसका तरीका ये है, इसको एक तो सिलेक्ट कर लो ऐसा, कंट्रोल एंटर मार दो, या फिर ये यहाँ पे देखो 2 चीज दिखेंगी आपको, ये दिख रहा है एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग इफ देयर इज नो सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन नहीं रहा और मैंने इसको दबा दिया, तो ये लाइन 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। या फिर ये देख सकते हैं एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, ठीक है। मेरा कीबोर्ड कर्सर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, मैंने इसको चला दिया तो याली क्वेरी चला देगा। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लेता मैं इतने पार्ट और इसको एग्जीक्यूट कर देता। अभी देखो मैं 2 पार्ट को मतलब 2 क्वेरी एक साथ इंसर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 क्वेरी एक साथ इंसर्ट हुई है, एक इधर याली हुई और दूसरी इधर हुई, ठीक है। अब मैं फिर से सिलेक्ट चलाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी आईडी बराबर ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। आप देख सकते हैं टाइम हमारा बराबर आ रहा है। 50 सेकंड में डेटा इंसर्ट हुआ था, देखो 0.015 सेकंड टाइम लगा उसको डेटा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी पूरी वैल्यूज बराबर इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो चलो कर लो आप लोग ये, उसके बाद और आगे बताता हूँ। क्रिएट तो समझ गया, टेबल क्रिएट करने का, इंसर्ट कर लो और फेच करके देखो सेलेक्ट क्वेरीज करो और इन्फॉर्म करो मेरे को। देखो तुम लोग लेके जाएंगे।
हो गया सर। है? कोई ऐसा है जिसका हुआ नहीं अभी तक? मेघा, मेघा तो क्या हुआ? तो हो ही गया है, बस एंटर करना है। एरर आया क्या कोई? नो सर। गुड। सर सर मेरे में वैल्यूज तो मैंने 2 इंसर्ट की है तो वो रन तो हो रहा है, पर वो 2 वैल्यूज 2 बार दिखा रहा है, मतलब सुहानी सिंह फिर मेघा फिर सुहानी सिंह फिर से मेघा। आपने उसको सर दो बार चला दी होंगी क्वेरी को। मेरे इसमें ऐसा नहीं दिखा रहा है, मेरे इसमें मैंने 4 वैल्यूज एंटर की है और वो पहली 2 में जोया शेख बता रहा है और बाद में उम्मे सलमा और बाकी की वैल्यूज बता रहा है। जितने बार एंटर करोगे उतने बार एंटर होते ऐड होते आएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया अभी, ठीक है, ये एक बार मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर दूसरी बार भी कर दिया मैंने गलती से, तो मतलब अभी 6 बार ये वैल्यूज आ गई है मेरे इसमें। चलो देखते हैं। हाँ सर मेरे इसमें भी वैसे ही कुछ हुआ। देखो 8, ठीक है, ये असलम डॉन असलम डॉन ओके। असलम डॉन दिख रहा है। ये हो गई गलती, अब कैसा करते? ओ काट। चलो उसका भी कोई ना कोई तरीका तो होगा ना, कर लेंगे उसको भी अपन कुछ। वी आर प्रोग्रामर्स है ना, बड़े लोग हैं। हो गया सबका? कोई बचा है? तब अपन देखेंगे हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड। कैसे डिलीट करेंगे? कोई बताएंगे डिलीट कैसे कर सकते हैं?
कैसे डिलीट करेंगे? कमांड यूज करें। बोलो। डिलीट, आगे बता पहचान। सिंटैक्स बस याद नहीं आ डिलीट, कंट्रोल एंटर मार दूं क्या? रहा। नहीं नहीं सर। डिलीट टेबल नेम, क्या टेबल नेम? टेबल ppr real_student। स्टूडेंट। स्टूडेंट, सर वेयर क्लॉज किस करेंगे? और इसके अंदर कौन से बात है? वेयर क्लॉज का। डिलीट टेबल स्टूडेंट्स वेयर। अब क्या लगाना है वेयर में? जहां आईडी समथिंग होंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 8 वाली आईडी को, मतलब वेयर आईडी इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली जो आईडी है अमन खान और ये असलम खान, ये सब वो रिपीट हो गया डेटा, तो इसको हमको क्या करना है? अभी डिलीट। डिलीट करना है। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्टिंग में अपन करते हैं नंबर को करेंगे अपन। ठीक है, नंबर 3 को तो आ रहा है डिलीट 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 फ्रॉम, सर फ्रॉम डिलीट लगाया था अपन। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू 3। ठीक है, जैसे मैं इसको करूंगा एग्जीक्यूट, आप देख सकते हैं 1 रो अफेक्ट हुई है, मतलब एक रो में कुछ तो भी हुआ है। तो कहा गई 3 आईडी डिलीट हो गई, दिख रहा है आप लोग को? हाँ लेकिन ये आईडी 3 जब डिलीट हो गई तो डेटा तो शिफ्ट हो जाना चाहिए था नीचे, है ना? हाँ। ये डेटा ऐसा कैसा रह गया? अब क्या करेंगे अपन उसके लिए? फिर रीनेम किसको रीनेम करेंगे? आईडी को। अब मान लो तुम्हारे पास 1000 डेटा है आईडी 3 के बाद, तो क्या तुम 1000 आईडी को रीनेम करोगे? नहीं वो बहुत टाइम लगेगा। क्या कर सकते हैं? बताओ कोई बताओ। कुछ तो भी था उसके लिए ध्यान नहीं आ रहा अभी। किसकी आवाज है? से कुछ नाम नहीं दिख रहा। अब्दुल। अब्दुल की है। फैजान यस सर। क्या करेंगे भाई? वही सोच रहा हूँ। जोया बताओ। उम्मे सलमा का है? चली छुट्टी ले गई ली सर वो। मैंने। तो असलम क्या असलम करेगी सर वो? असलम, यस सर। अरे कैसा तुम्हारा डेटा डिलीट हो गया लेकिन आईडी भी आपको उसने वो डिलीट कर दिया, अरे ऐसा हो गया, क्या करेंगे बताओ? अब तुम्हारा डेटा था वो। पता नहीं। अरे refactor को करण भैया बताएंगे, एक्सपर्ट भैया करण। बताओ क्या करेंगे? अच्छा तुम बता दो करण, फिर 9th वाला जो डेटा है ना, मैं वहाँ पे नेम में लव आजकल डाल दूंगा। अब नहीं बताएंगे सर। नेमतुल्लाह अल्टर। अल्टर, वेरी गुड। कभी पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। अभी हाँ। देखो, अल्टर। हाँ बोलो बोलो जोया। नहीं ये कुछ तो नहीं। नहीं, ये क्या था? नहीं मैं ड्रॉप कॉलम बोलने वाली थी पर इसीलिए मैं रुक गई। यहाँ पे अपन ने क्या किया? आईडी को क्या बनाए? ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद प्राइमरी की मतलब प्राइमरी की मतलब मतलब यूनिक वो रहती है। सिंगल कॉपीज बनेंगी। हाँ, तो जब अगर एक बार 3 डिलीट हो गई तो 3 जिंदगी में फिर किसी को अलॉट नहीं होंगी। हाँ तो मतलब यहाँ से डिलीट हो गई तो वो रोज डिलीट हो गई, वहाँ पे रही नहीं। हाँ कुछ भी तुम लोग इतने लगा दिए। तो टाइप करना तो अगर वो डेटा शिफ्ट हुआ डेटा तो सबकी आईडी चेंज होंगी, आईडी चेंज हो गई तो फिर यूनिकनेस ये ऐसा आईडी अगर एक बार जिसको अलॉट हुई तो उसको हमेशा वो रहेंगे, और अगर वो आईडी का डेटा आपने डिलीट किए वो अगर डिलीट हो गया तो फिर वो भी दूसरे को अलॉट नहीं होगा। समझे? भले वो
अपडेट हो जाएगा, लेकिन वो आईडी अपडेट नहीं होगी, ना ही अल्टर होगी ना ड्रॉप होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन ने क्या किए, 3 को कर दिए, डिलीट। अब अपन करेंगे 4 5 6। ठीक है, इतने सबको अपन क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो बराबर हमारे पास 4 वैल्यू बची है। तो जो आपको जिसको भी डिलीट करना है उसके ऊपर पर्टिकुलर आईडी ले लो और उसको डिलीट कर दो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे जो है ना 8 वाले को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अपने पास कितनी वैल्यू बची है टोटल, कितनी बची है? 3। ठीक है, चलो करो, डिलीट करो। हो गया सर। हो गया सर डिलीट। हो गया सबका? कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, कितनी वैल्यूज है देख लेते पहले। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गई है जुनेद की जो ब्रांच है ना वो गलती से एससी हो गई है, जबकि होना क्या चाहिए था, CS। ठीक है, और उसके अलावा उसका जो फोन नंबर है ना उसके अंदर भी अपन ने +91 लगाना भूल गए। हाँ। ठीक है, और उसका जो एड्रेस है ना वो भी गलत है घर में, है ना, छोटी मस्ती अपने वहाँ पे। रोल नंबर चल गया, 2 ऐड कर दिया अपन ने, उसको अपने को डिवाइड करके डालना। तो कैसा करेंगे अब अपन, अल्टर यूज करके। हाँ। डेटा अल्टर नहीं होता, फील्ड्स अल्टर होती है। ये जो फील्ड्स है ना ये अल्टर होती है। टेबल जो डेटा जो है वो अपडेट होता है। सर अपडेट कमांड यूज अपडेट यूज करके। हाँ, तो हाउ वी कैन अपडेट अ रिकॉर्ड, कैसे कर सकते हैं अपडेट? सर अपडेट टेबल में अपडेट क्या बोले, अपडेट टेबल में EPL अंडरस्कोर स्टूडेंट वेयर क्लॉज। हाँ, उसके बाद स्क्वायर बॉक्स, वेयर क्लॉज। सर वेयर क्लॉज, सॉरी स्क्वायर बॉक्स सुना क्या मेरे को, वेयर क्लॉज। फिर id इक्वल्स टू 2। आईडी इक्वल्स टू, अब लेके अब क्या हो रहा, आईडी इक्वल्स टू तो डाल दिया, अपडेट क्या कर रहे हैं अपन, कैसा करेंगे? तो इसको राउंड ब्रैकेट में वैल्यू पास करेंगे। कहाँ पे पास करूँ बताओ, जहाँ पे अपन जितना बोलोगे वैसा कर दूंगा मैं। जुनेद क्या टेबल स्टूडेंट क्या आगे? हाँ, क्या करूँ यहाँ पे,
यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज करना है, जैसे नेम चेंज करना है तो वहाँ पर हाँ क्या करूँ? रोल एड्रेस नंबर चेंज करना इक्वल है, टू एड्रेस 23। एड्रेस अब सर ये ऐसा था ना, सर पहले अपन अपडेट वो फील्ड्स के नाम डालेंगे। वही तो डाल सर रहे हैं ना, तो फील्ड्स के फिर वही नाम तो फिर फिल्टर बाद का में नाम है चेंज। ना, रोल नंबर, जैसे रोल नंबर कॉमा फोन नंबर रोल कॉमा नंबर, एड्रेस, फोन नंबर। रोल अंडरस्कोर नंबर कॉमा हाँ फोन फोन नंबर अंडरस्कोर नंबर। तो मान लो रोल नंबर फोन नंबर करना है। आगे अभी मैं कुछ वो बोलूं? वेयर क्लॉज हाँ हटा बोलो, देंगे अपन। एक मिनट रुको रुको रुको, जोया को बोला, बोलो जोया। सर वो ऐसा था ना, अपडेट टेबल नेम सेट वेरी गुड वेरी गुड। कुछ तो भी अपडेट था, टेबल वेयर नेम, वेयर इज इक्वल्स टू वो कंडीशन आईडी इज इक्वल्स टू 7 या ऐसा कुछ। हाँ ये सर बात सेट कीवर्ड यूज करेंगे क्या? बस सेट, तो बोल दी, हाँ कितनी बात में बोल रहे हैं। अपडेट तो सेट टेबल कीवर्ड स्टूडेंट सेट रोल नंबर रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू न्यू रोल नंबर 23 हाँ एज ओके कॉमा वेयर फोन फोन नंबर अंडरस्कोर नंबर। अभी मल्टीपल चीजें करना है ना कि एक ही करूँ? नहीं, चलो अभी एक ही यस करते हैं, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल। हाँ अभी फिलहाल एक ही करते हैं, ठीक है। हाँ अगर सिंगल वैल्यू है तो इसको ऐसा कर देंगे अपन, और एक काम ये करता हूँ मैं, इसको उठा लेता हूँ फिलहाल अभी का, थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, अपन पहले आला है, ठीक है ठीक है। तो अभी देखो अपडेट हो गया, 23 हो गया रोल हाँ नंबर, हाँ हुआ क्या? हाँ हाँ अब अपन क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यू अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीपल वैल्यू? मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फोन नंबर, फोन अंडरस्कोर नंबर। बोलो भैया फोन नंबर बोलो। +91 हाँ 776 976 7776। 777 बोल रहा हूँ। रहने दो, तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। नंबर हो गया, उसके बाद एड्रेस, ब्रांच एड्रेस न्यू एड्रेस, क्या है न्यू एड्रेस? छोटी मस्जिद, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्रांच ब्रांच, ब्रांच CS इक्वल टू यस, CS, ठीक है। कॉलेज अंडरस्कोर कॉलेज डिफॉल्ट है ना। नेम, चेंज करेंगे ना उसको अपन, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल्स टू 2, 2 ठीक है। इसको किए रन, तो यहाँ पे हो गया फोन नंबर अब, सदर छोटी मस्जिद अपडेट हो गया, ब्रांच अपडेट हो गई, और जो कॉलेज नेम था डिफॉल्ट था एपीएन अंजुमन पॉलिटेक्निक सदर नागपुर, लेकिन अपन ने उसको भी अपडेट किया, एपीएन कर दिया, समझा? अच्छा अगर इंसर्ट करते टाइम पे, ये जो इंसर्ट हो रहा है ना, अगर यहाँ पे इंसर्ट करते टाइम पे अगर आपने ऐसा डाले ब्रांच कॉमा कॉलेज अंडरस्कोर नेम, और ये टाइम पे अगर आपने कॉलेज नेम प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, ACET कर देता हूँ, ठीक है। और अगर इसको आपने रन किए तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएंगी, अच्छा लेकिन क्या ऐड होंगी? ACET ऐड होगी, क्योंकि आपने वो इंसर्ट करते टाइम हाँ पे डाले थे। अगर आपने इसको मेंशन ही नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू जो थी वो ले लेगा, समझा? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्या होता है ये? शॉर्ट फॉर्म उसका नहीं है, फुल फॉर्म उसका नहीं है। सही है, समझा ये? यस सर। करो ये।
गया अपडेट क्या अपडेट हो गया क्या बोले सोनी, आपकी आवाज नहीं आई थी। अपडेट हो गया वो रन हो हाँ गया। होगा, ठीक है। उसमें सेलेक्ट क्वेरी चला के देखे अपडेट आया क्या? हाँ ठीक है, गुड। और कोई बचा है कि हो गया सबका? हो गया सर। कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रही हो? ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सी फॉर क्रूड पर क्रूड फॉर क्रिएट, ठीक है। आर फॉर रेड एप्पल, रीड, ठीक है। यू फॉर अपडेट अपडेट, डी फॉर डिलीट डेड एप्पल, जहर एप्पल जहर। तो इसको बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हमने क्वेरी क्रिएट करना सीखे, ठीक है, रीड करना सीखे, उसको अपडेट करना सीखे और डिलीट करना भी सीखे, ठीक है, साथ साथ इंसर्ट भी सीखे। तो वो जो इंसर्ट है वो उसमें क्रिएट में आ जाता है, ठीक है, क्रिएट और इंसर्ट। उसके बाद है रीड, फिर अपडेट, फिर डिलीट। समझा ना आपको ये चारों चीजें? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अभी आपका टास्क ये है अब, मतलब जो कल आपको दिखाना है, ये कौन सा टेबल बना है अपन ने यहाँ पे? टेबल वन और ये कौन से डेटाबेस का है? APNDB मतलब अंजुमन पॉलिटेक्निक का डेटाबेस है, जिसके अंदर सिर्फ टेबल, स्टूडेंट टेबल की डिटेल है ना, फैकल्टी की तो डिटेल है ही नहीं अपने पास, है ना। तो आप लोग फेवर एक ये करेंगे मेरे ऊपर, आप लोग मेरे को एक और टेबल बनाओगे, वो टेबल रहेगा फैकल्टी का, मतलब स्टाफ का, ठीक है। उसके अंदर उनका नाम, उनकी कोई तो भी समथिंग आईडी, फर्स्ट वाली आईडी तो ये तो वाजिब है, फर्ज है ये, इसको तो भूलना नहीं आपने, इसको छोड़ के बोल रहा हूँ मैं। हाँ। ये तो अगर मैंने नहीं बोला है मतलब डालना ही से हो, ठीक है। उनका नेम रहेगा, उनका रोल नंबर रहता क्या? नहीं सर। फैकल्टी आईडी होगा, एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय आईडी होगा, ओके। फोन नंबर, एड्रेस रहेगा, उनकी ब्रांच रहेगी, कॉलेज नेम रहेगा उनका, क्रेडिट रेट रहेगा, और क्या रहेगा? पेमेंट, सैलरी, पैसा पैसा, और क्या रहेगा? और रखना है सर? बताओ ना, और क्या रख सकते हैं? पोस्ट हो गया ना। हाँ, पोस्ट रख सकते हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन वर्किंग स्टाफ है, एचओडी है, ओके। और कुछ डेजिग्नेशन रख देते, पोजीशन रख देते, प्रोफेशन रख देते, और कुछ रखते? रिटायरमेंट डे रख देते। तो डाल दो ना, वैसे भी ऐसा करते हैं, कब पता नहीं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जुने जितनी तुम डाल सकते हो ना फील्ड, उतनी डाल देना, कोई तुम्हारे कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हारे को, ठीक है। तुम जितनी फील्ड ऐड कर सकते कर देना, ठीक है, जितनी तुम्हारे को याद आती। तो नॉर्मल जितनी है अभी, जितनी अपन ने डिस्कस किए उतने डाल दो, और एक टेबल बना के लेके आओ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको, और कुछ करना भी नहीं उसके अंदर, इतना तो डेटा आपके पास आ गया है। क्या बोले? न्यू फाइल में नहीं, इसके नीचे से कंटिन्यू कर लो, डेटाबेस ये रहेगा भैया। एपीएनडीबी में बोला मैंने, एपीएनडीबी में एक ही टेबल है, अच्छी स्टोरी बनाया मैंने, मैं बोला कि एपीएनडीबी देखो खाली है, स्टूडेंट्स की डिटेल है, स्टाफ की होना, तो तुम बोलते डेटाबेस अलग बनाना है क्या? कैसे होगा ऐसे से?
देखो ये वाली जो फाइल है ना एसक्यूएल फाइल जिसके अंदर एडिट किए तुम लोग उसके अंदर नीचे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर तुमको लगता है तो यहाँ से देखो एसक्यूएल की एक फाइल है, यहाँ से प्लस करके इसको एक ले लो, ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हो आप, समझा? एसक्यूएल फाइल 9 के प्रेस क्यों दिखा रहा? सेव नहीं है। एस्टेरिक इसलिए दिखा रहा है सेव नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, सेव नहीं भी किया तो डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। अगर मान लो आपको ये फाइल किसी को देना है तो इसको सेव करो, जहाँ पे भी आप सेव करोगे सेव हो जाएगी, फिर वो फाइल उठा के दे दो उसको भी, ठीक है। मैं सेव नहीं करता वैसे। लेकिन सर सेव करना मैंडेटरी नहीं है ना? नहीं, स्टोर करके रखता है ना, बोल तो रहा हूँ मैं, ये जो आईडी है ना ये स्टोर करके रखता है पूरी वैल्यू। ये जैसे मान लो इसको क्लोज कर दिया अपन ने एक्सीडेंटली, ओ माय गॉड क्लोज हो गया है कि नहीं, अब तो हार्ट अटैक आ जाएगा अपने को। लेकिन जो वर्क बेंच है ना वो बहुत अच्छा है बेचारा, अल्लाह अच्छा रखे उसको। उसने मेरे को हार्ट अटैक से बचा लिया, देखो वैल्यूज है ना अपने अपने सब पूरी। चलो मान लो ये डिलीट भी हो गई तो क्या, मान लो डिलीट हो गई, ये लो डिलीट कर दिया मैंने, ये लो। अब क्या करेंगे, कंट्रोल Z, मजाक कर रहा हूँ, कंट्रोल Z ही करेंगे। देखो यहाँ से सेलेक्ट है तो मैं अब ये जो टेबल है इसके ऊपर मैं जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, क्या आ रहा है, सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट। तो मैं डिलीट स्टेटमेंट का ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, आ गया डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, मतलब वो डेटाबेस डॉट टेबल नेम कर देता हूँ, ठीक है। वेयर यहाँ पे आईडी आपकी, ये मतलब जो भी आपको एक्सप्रेशन देना है वेयर के लिए, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल भी रहती है, कुछ अगर मिस हो गया तो आप कर भी सकते हो। अच्छा अभी एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो डेट में जो प्रॉब्लम हुई है इसको कर लेते हैं अपन, सॉरी वो सिर्फ कर क्लोज हो गया, ठीक है। ये इसमें प्रॉब्लम आ गई अपने को, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, अल्टर टेबल दिख रहा है, अल्टर टेबल दिख रहा है सबको, या अल्टर टेबल में गया मैं, और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे ये मॉडिफाइड एड, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा नहीं ऐसा मत बोलो, सुहानी कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं मजाक था। मैंने नहीं बोला। बोला सुहानी, हम लड़के की बात कर रहे हो, सुहानी ने नहीं बोली कुछ। मतलब सुहानी को पता है हाँ। मैं क्यों बोलूंगी, मैं क्यों बोलूंगा, ऐसा बोल रही थी क्या सुहानी अभी? मैंने बोला मैंने नहीं बोला, ऐसे बोला मैंने। देखो मैंने बोला, आखिर में बोले तुमने। सर वो बोलने का तरीका है। अरे तो लड़के लोग बात करते ना वैसे तो। नहीं मैंने नहीं बोला, अब ये देखो ये अब भी बोला, लग रहा है। बोली थी आपसे। आप बोले मैं बोल नहीं रही, आखिर में बोल भी दे रहे आप धीरे से। आप कुछ बोल ही नहीं रहे। आप कुछ बोलोगे तो मैं भी पकड़ेंगे, ऐसा बोल रहे हो। तो सुना ही आ गया। देखिए स्क्रीन दिख रही है सबको?
आवाज बराबर नहीं आ रही। और आपकी आवाज अच्छे से सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही, अभी आ रही। हाँ नहीं आ रही, पहले से बेटर है। तो धीरे धीरे आ जाएंगे वो, बहुत दूर तक जाना रहता है ना उसको। अच्छा सुहानी, हाँ सर। आपने आपने बदुआ नहीं दिया ना? नहीं सर। आपने नहीं दिया? नहीं दी, नहीं दी सर। दोनों सेम ही साउंड करता है, अगर डिफरेंस नहीं रखता। मेरा एक फ्रेंड था, उसको एक बार चोट लग गई। तो क्या था, अबे यार मेरे को चोट लग गया। बोला क्या लगा तेरे को चोट? ऐसा कौन सा लग गया? चोट लग गया। चोट लग गया। वो बोलते ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आप सुहानी भी वो देख देख के बोलेंगे। नहीं, मैंने सही बोला था। देखो फिर बोला। बोलने का तरीका है मेरा। सर वो जेंडर इक्वालिटी में अच्छा बिलीव देखो, करती है। एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते You are मजाक कर totally रहा हूँ मैं। चलो सीरियस हो गई वो। हाँ, ये देखो वो जो प्रॉब्लम हो गई थी ना, डिफॉल्ट में जो अपन ने लिख दिए थे करंट टाइम स्टैम्प ऑन करंट टाइम स्टैम्प ऑन अपडेट कर, तो क्या कर रहा था, ये भी ले ले रहा है यहाँ पे, पहले ऑन अपडेट पे नहीं ले रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से इतना करंट टाइम स्टैम्प निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और डिफॉल्ट में ये डाल दिया अपन ने, ठीक है ठीक है, इतना ही कुछ होगा। ओके चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। अप्लाई किया, ओके ले लिया उसने, ठीक है। अभी अगर मैं दोबारा से अगर कोई नई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, करते हैं, करती हूँ, तो देखते क्या होता है ना। क्या हुआ? अरे यार, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। आवाज आ रही ना? यस सर। जी सर आ रही है। ठीक है, डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। ये न्यू वैल्यू, इसको इंसर्ट करते हैं अपन। ये है, ओके ठीक है, वैल्यू इंसर्ट हो गई। सेलेक्ट चला दिए, वो कार्ड हो गया। वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई अभी यहाँ पे मॉडिफाइड में। अब ये मॉडिफाइड में उसको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जब अपडेट होगा, मतलब जब ये रिकॉर्ड अपडेट होगा, फॉर एग्जांपल ये था असलम डॉन, ये लास्ट वाला, ठीक है। आईडी जिसकी 10 है, तो मैं यहाँ पे आईडी 10 वाले को अपडेट कर देता हूँ कुछ तो भी, ये ठीक है। आईडी 10 डाल देते हैं यहाँ पे ऊपर, और अंजुमन कॉलेज का नाम मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो फिलहाल तो नल है, और अभी हो रहा है 1631, ठीक है। हाँ, इसको रन किया मैंने, फिर सेलेक्ट क्वेरी को चलाया, तो आप देख सकते हैं कि अब जब मैंने उसको अपडेट किया 1632 पे, तो वो टाइम उसने लिया है, मतलब अपडेशन वाला टाइम लिया, ठीक है, समझा? हाँ। तो ये होता है क्रिएटेड एड, मतलब कब क्रिएट हुआ उसका टाइम, और कब अपडेट हुआ उसका टाइम, उसके लिए, ठीक है। यस चलो ठीक है, अब आप लोग जा सकते हो। अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं, ले लेती हूँ, ले लेते हैं। सानी कैसा बोलूं मैं? अटेंडेंस ले लेता हूँ। आप अटेंडेंस दे देता हो बाकी तो सर बेचारी को मलिया तो गायब हो गई। अहमदुल्ला प्रेजेंट सर। अनीस नाज़ी है, अमन खाली शेख नहीं, कैफ नहीं, करण, करण भैया, करण था ना, करण कहाँ आ गया? वो कमेंट में दे देंगे, बराबर डाला कमेंट। बोलना क्यों छोड़ दिया उसने? बोले मेरा गेम ना बन जाए, बोले मिसबाउद्दीन कमाल, इसने भी दिल पे ले लिया। चाफी अनम तो गायब हो गई 2 दिन से। अच्छा एक चीजें कर देना, ग्रुप में नहीं किया, बस मैसेज डालो, सर आज की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की है, मेरा रह गया करके, तो डाल दो, ठीक है। चाफी अनम नहीं आई। सैयद फैजान प्रेजेंट सर। प्रेजेंट इस्माइल सर। अकबानी, इस्माइल अकबानी
प्रेजेंट सर। मोहम्मद असलम खान, प्रेजेंट सर। सुहानी सिंह, प्रेजेंट सर। सुहानी इससे नहीं सिंह, कुछ बोल सकते। प्रेजेंट सर। अमन शेख, अमन कहाँ एब्सेंट है गए? उसकी तबीयत खराब है सर, वोमिटिंग हो गई बोलते हैं। बैठना ही तो पड़ता अपने को क्लास में। हाँ। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट में से सॉरी सर। मेगा, प्रेजेंट था। अब क्या सर का गेम बना रही है? तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ना, मैं तो कॉपी कर रहा था उसको, क्या नाम है, सुहानी को। मनाली, प्रेजेंट सर। मनाली समझा आपको? हाँ आउटपुट आया क्या? हाँ। अमिता, प्रेजेंट सर। आउटपुट आया बराबर की कुछ प्रॉब्लम आई अमिता? सर आ गया आउटपुट। आ गया? आ तो गई यार- बोलो। अमिता आ गई बोल। प्रेजेंट सर। आ गया आउटपुट कैसे आगे बोलेंगे? धीरे बोलना। जोया, प्रेजेंट सर। जोया, उम्मे सलमा प्रेजेंट है। जुनैद, कहाँ है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। ठीक है। जोया की एब्सेंट ही लगा दिया मैंने, अब बोल देना जोया को। 1 मिनट क्यों? जोया को क्यों मेरे को? एब्सेंट थे ना जोया? मैं कब थी? मैं तो पूरे टाइम प्रेजेंट थी। कुछ भी सर। लगा दिया, मजाक कर रहा हूँ। तो आज जाने नहीं दोगे आप। चलो अल्लाह ठीक है, हाफिज़ सर। जा सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज। और अल्लाह कल हाफिज। कंप्लीट करो फिर बताओ, ठीक है? स्टार्टिंग में पहले मैं वही देखूंगा। पर कल 2 बजे हाँ ही है मतलब। जी कल जी, संडे है। हाँ है ना, वही अपना टाइम है। ठीक है, मंडे से फिर अपन एडवांस जावा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बस ठीक है चलो। सुहानी? हाँ यस सर ठीक है। चल अरे एडवांस जाने जावा देना, की कुछ सबसे समझ फेंको मत, लेंगे। फेंको मत, मजाक कर रहा था। गुस्से में आ गए बच्चे। चलो अल्लाह हाफिज, जा सकते। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।